देखो कैसे ऑप्शन, इससे पहले वाले क्लास में मैंने काइनेमेटिक्स 1, 2 और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ख़त्म कर दिया। ओके, बहुत अच्छे से विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। तो चलो नो बकवास, डायरेक्ट बात। सबसे पहले वर्क के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग क्या होता है, जनरली बहुत सारे वर्क करते हैं अपने जनरल लाइफ में, है ना, रियल लाइफ में। जैसे मार्केट जाना, खाना, नहाना, कोई भी काम कर जाना, क्रिकेट खेलना, है ना, ये हमारा जनरल काम होता है, ठीक है, पढ़ना। लेकिन फिजिक्स क्या होता है, वर्क डिफरेंट है कंपेयर टू रियल लाइफ। फिजिक्स में क्या होता है कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, डिस्प्लेस करवाना, अप्लाइंग ऑन फोर्स ऑन इट, है ना, क्या कहते हैं, इसे वर्क कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, वर्क देख लेते हैं। जैसे कि फोर्स, मैंने क्या बोला, फोर्स लगाना। तो फोर्स हो सकता है एक कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, या फिर फोर्स वेरी करता है, ठीक है, दो टाइप का फोर्स, ठीक है ना। तो वर्क डन देखेंगे किसके द्वारा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और डायरेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी, है ना। तो ऐसे इस टाइप का वर्क डन पे बात करेंगे। जैसे देखो वर्क डन क्या है, सिंपल से देखो, कोई पार्टिकल ले लो, ठीक है, इसको इस प्लेट से F फोर्स लगाया, है ना, वेक्टर फोर्स इस डायरेक्शन में, और सपोज मान लो कि ये डिस्प्लेस हुआ, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना, इन दोनों वेक्टर के बीच थीटा, थीटा एंगल है ना। तो मेरे को वर्क डन निकालना है, तो क्या निकालेंगे, F डॉट डी। ये क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी, लेकिन ये क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, F डी कॉस थीटा, ठीक है। वर्क डन ये होता है, लिख लो। ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इसका, और इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से एस, इसको ये लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, है ना। दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्या कहेंगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स। या फिर अगर कोई उसको पर्सन मूव करवा रहा होगा, डिस्प्लेस करवा रहा होगा फोर्स से, देन यू कैन से वर्क डन बाय मैन, है ना, ठीक है, जो उसको मूव करवा रहा होगा। गॉट इट, गॉट इट बच्चा। देखो तुम लोग यहां ध्यान दो, इससे तुम्हें क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि वर्क जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वर्क का नेचर यही है ना। वी नो दैट कॉस थीटा का ग्राफ एक्चुअली क्या होता है ना, 0, 90, 180, है ना, ये होता है। 0 से 90 में क्या होगा, पॉजिटिव, 90 पे 0, और 90 से 180 के बीच में क्या होगा, 90 से 180 के बीच में होगा नेगेटिव। गॉट इट, ठीक है। जैसे देखो अगर थीटा क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 पे ले लो, 90 पे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर थीटा 90 डिग्री लोगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा,
अगर थीटा क्या लोगे 90 से ग्रेटर देन और 180 से इक्वल और लेस देन, है ना, क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, ये वर्क डन का नेचर है। ओके, अब देखो वर्क डन, इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे होगा। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जमीन पर रखा हुआ, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स, ठीक है, इसको मूव करवा रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ इधर, है ना। तो ये बताओ, सपोज मैं एफ फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, एफ, है ना, एफ। अगर मैं इस एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डिस्प्लेस भी इधर करेगा, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। थीटा मतलब जीरो का मतलब क्या होता है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट कर दें तो वो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, ठीक है, 180 डिग्री। या फिर इधर फोर्स लगाओ, कहीं इधर डिस्प्लेस करो, क्योंकि ये क्या है 90 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा फोर्स, मतलब वर्क डन इसमें भी नेगेटिव होगा। समझ रहे हो, ठीक है। देखो एग्जांपल कर रहे हैं, इसे देखो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मूव करवा रहा हूँ, है ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या हुआ, वर्क डन बाई दिस फोर्स या फिर वर्क डन बाई मी या मैन क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा तो ये इस पे क्या लगेगा, सेम फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। तो वर्क डन बाई ब्लॉक, वर्क डन बाई ब्लॉक, है ना, वर्क डन बाई ब्लॉक ऑन दिस मैन, तो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा और डिस्प्लेस इस हाथ का बात करो, इस पॉइंट पे डिस्प्लेस इधर की ओर होगा, ठीक है। या फिर पूरा मैन उसको इसी तरीके से मूव करवाएगा, बड़ा अगर हो तो इस तरीके से, ये बड़ा ब्लॉक हो, है ना। ओके, ये दो केस हुआ। अच्छा, अगर ये बोलूं मैं वर्क डन बाय ग्राउंड, अगर वर्क डन बाय ग्राउंड में बोलूं ऑन दिस ब्लॉक, तो वर्क डन बाय ग्राउंड क्या होगा जीरो, क्योंकि ग्राउंड इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा और डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो एंगल क्या है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई ग्राउंड क्या होगा जीरो, या फिर बोल सकते हो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, ठीक है। समझ गए, तीनों केसेस में आ गया। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, कि ले लो लिफ्ट है, मैं ऊपर की ओर जा रहा, है ना, तो वर्क डन बाई ग्राउंड मतलब ये वर्क डन बाई फ्लोर क्या होगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, पॉजिटिव होगा, है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी इस पे नीचे की ओर काम करेगा, ग्रेविटी नीचे काम करेगा, तो वर्क डन बाई क्या होगा ग्रेविटी नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स इस पे नीचे लग रहा, डिस्प्लेस ऊपर हो रहा, ब्लॉक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये केस है, समझ गए। अच्छा, वर्क डन हमको फाइंड करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या लिख सकते हो वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वर्क डन डिफरेंट फ्रेम से क्या होगा ऑब्जर्व करने पे डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि वी नो डैट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेटिव मोशन में कि जो वेलोसिटी होता है डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट होता है, यस या नो, है ना। तो उसके तो अगर वेलोसिटी डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रेम से, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा तो वर्क डन क्या करता है डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, तो वर्क डन भी क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे देखो, अगर मान लो ये
कोई ट्रॉली है, ठीक है, इस पे अगर F फोर्स लग रहा है ना, इस ट्रॉली का लेंथ L है, ओके। लेट से एक बंदा कहीं बैठा हुआ है, इस पे है, ट्रॉली पे है, एक बंदा ग्राउंड पे है ना। तो ना यू टेल मी, तो मान लो कि कुछ दूरी जाने पे ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मतलब इसके इस एंड पे आ जाता है, तो लेंथ क्या है, वही होगा। सर चलो ये इस मूव के यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना हुआ, विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन या विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रॉली क्या हुआ, ये एल ही होगा ना, एल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या होगा भाई, टेल मी, एल होगा, एल आई बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बोल दो, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, ग्राउंड बोल दो, तो टेल मी क्या होगा, एल प्लस एस, क्यों, यहां तक, ठीक है, एस प्लस एल, है ना। ओके, तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा और फाइंड करेंगे, टेल मी, फोर्स एस प्लस एल, है ना, किसके लिए, ग्राउंड के लिए, इसके लिए क्या होगा, ट्रॉली से, टेल मी, एफ इंटू एल, ठीक है, क्यों, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसके लिए एस प्लस एल होगा, गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल, है ना। फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, पोजीशन, गॉट इट। चलो ये बात हो चुका अब, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं दो। एक क्वेश्चन क्या है कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाया जाता है, लेट से 2i प्लस 3j प्लस के कैप, है ना, फोर्स लगाया जाता है, तो उस पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, पोजीशन r1 वेक्टर से, लेट से पोजीशन r2 वेक्टर, पोजीशन, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ r2, ठीक है, कितना ले लेते हैं, इसको 2 कर दो, ठीक है ना, ओके। तो मेरे को क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए बाय दिस फोर्स, है ना। अगर इसको सिंपल 2D में कंसिडर करते हैं x और y, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, जैसे कि मान लो ये पॉइंट P है और ये Q पॉइंट है, P है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लेट से ओरिजिन r1, ये क्या है, तो उसी तरीके से r2 होगा, है ना, ठीक है। ये पॉइंट P क्या होगा, अगर ये दियो तो पॉइंट P अपन निकाल सकते हैं, -1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 1 2, है ना, है ना। अगर ये मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हुए है ना, तो पोजीशन वेक्टर निकालना मेरे को विद रिस्पेक्ट टू, अगर ओरिजिन से बोलेगा तो ओरिजिन पे क्या होगा, तुम्हें बताओ, 0 0 0, तो r1 निकालना क्या हुआ, 2 - 0i 2 -
0J -1 -0J K, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ दूसरा पॉइंट हो तो क्या निकाल दोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। गॉट इट। इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ मूव करवाया, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर R1 से R2 पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, उधर डिस्प्लेस ये हुआ ना P से Q पॉइंट पे। अगर ये S है, ये R1 R2, तो क्या होगा, R1 ट्रायंगल लॉ, एडिशन ट्रायंगल लॉ क्या होता है वेक्टर वाला, R1 + S = ये। तो S = क्या होगा, R2 - R1, है ना। जब R2 - R1 हुआ तो S क्या होगा, R2, 3 तो सिर्फ I बचेगा, J माइनस तो -J बचेगा, +3 के, है ना। डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो वर्क डन क्या होता है दोस्त, F.D, डॉट प्रोडक्ट कर दो इनमें, 2I तो 2 -3 +3 क्या हुआ, 2 जूल, है ना। समझ गए। SI यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल, ठीक है। या फिर ये क्या होता है, FD न्यूटन मीटर, है ना। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा प्रॉब्लम थीटा एंगल है। तो मेरे को ए में क्या निकालना, वर्क डन निकालना बाय फोर्स, कब, जब ये फोर्स क्या होगा, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, है ना, ठीक है। बी में क्या होगा, अगेन वही निकालना है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल नहीं होगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, विद ग्राउंड, है ना, इस तरीके से। तो मतलब क्या, फर्स्ट में पैरेलल, तो पैरेलल ये होगा, ठीक है, गॉट इट। और इसको डिस्प्लेस क्या करता है, लेट से D मीटर, ये 2 मीटर मान लो, कुछ ऐसा 2 मीटर डिस्प्लेस करता है ना। तो वर्क डन पहले निकालो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा बोलो, अगर ये mg है, थीटा तो mg cos थीटा नीचे की ओर, mg sin थीटा, तो F = क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। डिस्प्लेस कहाँ करेगा, ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, फोर्स mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, जितना लेना ले लो, d हो गया, गॉट इट, इनटू, है ना। अच्छा, जब पैरेलल लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इधर तो यही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी थीटा होगा, तो उधर की ओर क्या होगा, F cos थीटा, नीचे की ओर F sin थीटा, है ना। तो F sin थीटा इसके बराबर होगा mg cos थीटा, F cos थीटा इसके बराबर होगा mg sin थीटा, डिवाइड कर दो, tan थीटा = व्हाट, एक ही चाहिए ना मेरे को, क्या चाहिए, वर्क डन। देखो ये क्यों करना, ये देखो, क्योंकि इधर नॉर्मल भी लगेगा ना, तो अगर ये वर्टिकल में बैलेंस करना तो क्या होगा, n = क्या होगा, F sin थीटा प्लस mg cos थीटा, है ना, ऊपर n नीचे F sin थीटा और mg cos थीटा, ठीक है। तो ये देख लो, तो F = क्या होगा, mg tan थीटा, है ना, mg tan थीटा। जब फोर्स मिल गया तो वर्क डन क्या होगा, अगेन
क्या होगा, टेल मी। डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा। क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, है ना। बैठा लो, ठीक है। चलो एफ का वैल्यू ये है। या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर इसका पैरेलल हमको फाइंड करना फोर्स डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल में, तो क्या करेंगे, ये ले लो, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेल मी, एम जी साइन थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पैरेलल बात करें हम फोर्स, तो एम जी साइन थीटा, है ना, यही तो, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, वर्क डन, वही आएगा, ठीक है। चलो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये क्या करेगा इसमें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें कह सकता है कि फोर्स जो होगा वो भी वेरी करेगा, है ना, या फिर डायरेक्ट, और या डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन फोर्स वेरी कर रहा हो, या फिर हो सकता है दोनों डिफरेंट अलग अलग हो, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक। जैसे कि स्प्रिंग वाला केस ले लो, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, ठीक है ना। ये सब क्या होगा, वेरिएबल फोर्स हो गया। गॉट इट। देखो एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है ना। सपोज कि इधर लग रहा है फोर्स, है ना, ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे केस में ये क्या, इसमें फोर्स भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी टेढ़ा टेढ़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या करेंगे, ये सिंपल सा बात है, ये जो कर्व बना है, ये कैसे बना है, बहुत छोटे 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 स्ट्रेट लाइन से, है ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बना है, ठीक है। तो अगर हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, इसको बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस डायरेक्शन में, dx EF, ठीक है, ये डायरेक्शन इधर होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, बहुत छोटा, तो ये छोटा सा वर्क डन होगा, क्या होगा, और इन दोनों के बीच अगर एंगल ले लेते हैं क्या, थीटा, तो क्या होगा, F डॉट डी, है ना, ये होगा what d means dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटा 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 कर करके लास्ट में जाकर ऐड कर देंगे इसको समेशन, जिसको अपन इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी, ये नहीं बॉस, स्केलर होगा ना, तो क्या होगा, वर्क डन, ठीक है, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में, ठीक है। तो dx क्या होगा, नाउ यू टेल मी, dx डिस्प्लेस, ओ
इसको dx नहीं लेता हूँ, s ले लेता हूँ, s आसान होगा, s, ठीक है, s। तो ये क्या होगा, x में होगा और ये y में होगा, यस ये ना, ds इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो dz, z में k, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। f क्या लिख देंगे, xi प्लस yj, ठीक है ना। चलो वर्क डन, रख बैठा दो दोनों का, वर्क डन, ठीक है। f डॉट डी, तो x dx कहाँ से कहाँ तक, a से b, तो इसको लिख सकते x1 से x2 तक, x में होगा ना, और इसी तरीके से y1 से y2 तक, ये y dy, ठीक है। इस तरीके से भाई, अगर 3 डायमेंशनल में होता तो इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, z1 से z2, गॉट इट, समझ गए, ओके। चलो क्वेश्चन करता हूं, अगर एक फोर्स दिया हुआ हो 2xi प्लस 3yj, एक फोर्स है ना, इसको अगर मूव करवाता है एक पार्टिकल को, पार्टिकल में फोर्स लग रहा है इतना, मूव करवाता है लेट से 2i प्लस 3j से r2 पोजीशन पे 3i प्लस i प्लस 4j, है ना, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। तो चलो वर्क डन क्या होगा, सिंपल सा बात, वर्क डन क्या होगा भाई, और तो वर्क डन क्या होगा, x dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2x dx, कहाँ से कहाँ तक, i में 2 से 1, है ना, प्लस ये क्या हुआ 3y dy 3 से 4, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर 2 से 1 प्लस 3y स्क्वायर बाई 2, कहाँ से 3 से 4, भाई डाल दो 1 माइनस 4 प्लस 3 बाई 2 बाहर निकाल दो, 16 माइनस 9, जो आएगा वो क्या होगा आंसर, ठीक है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, यही है। एक और क्वेश्चन करता हूं, चलो देखो, तीसरा प्रॉब्लम, दूसरा कितने नंबर प्रॉब्लम था, एक ही तो था यार, दूसरा नंबर। देखो जैसे कि एक पार्टिकल फोर्स लगता है x प्लस बी, ठीक है, इन x डायरेक्शन में, तो वो x1 से x2 तक मूव करता है, तो मेरे को क्या चाहिए, वर्क डन पे चाहिए बाय दिस फोर्स। क्या होगा, इसे देखो सॉल्यूशन, इसे देखो, लेट्स से ये ओरिजिन है, एक पार्टिकल किसी पॉइंट पे, ये अगर x है ना, तो अगर लेट्स से ये अगर यहाँ से मूव करे बहुत ही छोटा dx, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस dx, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अगेन वही f dx, ओके, f dx, यू टेल मी, dw वर्क करेंगे
तो W इज इक्वल टू, और कहाँ से कहाँ तक, इसके लिए बात करेंगे x से x प्लस dx, है ना, मतलब x1 से x2, इस पॉइंट पे कितना था x1, सपोज इस पॉइंट से कहीं यहाँ पे किसका है, तो वहाँ से यहाँ तक क्या होगा x2, है ना, यही होगा। तो क्या होगा x1 से x2, और f क्या है ax प्लस b, अब dx, अब इंटीग्रेशन है यार, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस bx, है ना, कहाँ से x1 से x2, ठीक है, इसको बैठा दो, बात खत्म, फिनिश हो गया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, आगे बहुत सारा देखेंगे, अभी फिलहाल यहीं पे। अब क्या करेंगे, वर्क डन बाय एरिया अंडर एफएक्स और एफएस ग्राफ, है ना। वर्क डन बाय एरिया में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एरिया अंडर, जैसे कि देखो क्या होगा, वर्क डन एफ डी एक्स, है ना, इस तरीके से, ओके। मतलब एरिया फाइंड कर लो, उसी प्रीवियस वाले प्रॉब्लम को ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, है ना, ये बोला था, तो इसको क्या कर लो, ले लो 2x प्लस 3 कर दो, है ना। अगर इसको x1 से 2 से x2 पे 4 पे मूव करवाता क्या होगा, इसका इस तरीके को होगा, है ना, ठीक है, ये -3/2 हो जाएगा, ओके। ये कहीं ये इंटरसेप्ट है 3, तो ये 3 हो जाएगा, x1 2 से बोला, 2 से ले 2 और ये 4, गॉट इट। तो एरिया इसका निकाल लेने का हम लोग को, एरिया इसका, बस, तो एरिया निकाल लो। ये पॉइंट क्या, x2, y क्या होगा 2 रखो 7, ये x4, y क्या है 11, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हाट, ये 1/2, ठीक है, ये 7 प्लस हाइट ये वाला इंटू क्या करेंगे, ये 2 जो आएगा 18, ठीक है, ये होगा एरिया अपन को, मतलब वर्क डन, ठीक है, गॉट इट। इसी को वर्क डन कहेंगे। अगर मान लो दूसरा कोई सेकंड प्रॉब्लम दिया जाए, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो वही आएगा भाई, जैसे देखो इसको इंटीग्रेट करो, x² 2 प्लस 3x, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, तो क्या होगा 16 -4 प्लस 12 -6, ठीक है, 6 4 10, 2 बचे हैं 18 न्यूटन, न्यूटन नहीं जूल, ये न्यूटन मीटर, ओके, गॉट इट। जैसे कोई ग्राफ दिए हो रहे हैं, उसको कैसे निकालोगे, इस तरीके का कोई ग्राफ दिए रहे, 0 से 4, 4 से 6, क्या होगा, ये ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव एरिया होगा, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव एरिया हो जाएगा। अगर टोटल वर्क डन फाइंड करें तो ये माइनस ये कर देने का, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन का फाइंड करने बोले, जैसे 0 से 4 पे, सिर्फ इसका एरिया निकाल लेने का, गॉट इट, है ना। बस ऐसे प्रॉब्लम को इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो फिनिश ब्रदर, ये तो हुआ, कल दूसरा करेंगे, चलो।